चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धनबाद में बंद खदान के चानक में लगी आग। धनबाद के बाघमारा स्थित BCCL एरिया 4 के लकड़ का 8 नंबर बंद चानक में लगी आग ने इलाके में दहशत फैला दी है। कतरी नदी के किनारे बसे इस क्षेत्र में ऊंची लपटें और जहरीला धुआं उठ रहा है। कई दिनों से भूमिगत कोयले में सुलग रही आग के कारण हवा में काले जहरीले कण फैल गए हैं। आसपास के लोग सांस लेने में दिक्कत महसूस कर रहे हैं। प्रशासन ने टीम भेजकर हालात पर काबू पाने की कोशिश शुरू कर दी है, लेकिन आग पर अभी नियंत्रण नहीं पाया जा सका है। गोड्डा में 12,000 लीटर नकली पेट्रोल किया गया जब्त। गोड्डा पुलिस ने शुक्रवार रात बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 टैंकरों से 12,000 लीटर नकली पेट्रोल जब्त किया है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि बंका से सरकंडा गोड्डा होते हुए बिहार की ओर अवैध ज्वलनशील पदार्थ ले जाया जा रहा है। सूचना पर थाना प्रभारी आनंद साहा के नेतृत्व में टीम ने छापेमारी की और दोनों टैंकरों को जब्त किया। पुलिस अब इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश कर रही है और मामले की जांच जारी है। बोकारो एयरपोर्ट विस्तारीकरण के लिए हटाया गया अतिक्रमण। बोकारो में प्रस्तावित एयरपोर्ट विस्तार के लिए प्रशासन ने शनिवार को अतिक्रमण हटाने की बड़ी कार्रवाई शुरू की। BSL टाउन प्रशासन और जिला प्रशासन की संयुक्त टीम ने सेक्टर 12 स्थित बूचड़खाना इलाके से अवैध ढांचों को हटाया। सुरक्षा के लिए मौके पर भारी पुलिस बल, दंडाधिकारी और महिला पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई थी। एम्बुलेंस और अग्निशमन वाहन भी तैयार रखे गए। प्रशासन ने साफ किया कि एयरपोर्ट विस्तार परियोजना में कोई रुकावट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। गुमला में बाइक पेड़ से टकराने से एक की मौत। गुमला के रायडीह प्रखंड के महुआ मोड़ के पास एक अनियंत्रित बाइक पेड़ से टकरा गई, जिससे 35 वर्षीय विमल लकड़ा की मौके पर की मौत हो गई। उनके साथ बैठे 2 साथी संतोष मिंज और विनोद कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और बाइक को जब्त कर लिया है। हादसे के कारण गाँव में शोक का माहौल है। तेजस्वी यादव देवघर पहुंचे, मीटिंग के बाद पूर्णिया हुए रवाना। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव मंगलवार रात देवघर पहुंचे और स्थानीय होटल में ठहरे। सुबह उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और फिर देवघर एयरपोर्ट से पूर्णिया के लिए रवाना हुए। रवाना होने से पहले तेजस्वी ने मीडिया से कहा कि इस बार बिहार की जनता महागठबंधन की सरकार बनाने के लिए तैयार है। उन्होंने दावा किया कि पहले चरण के मतदान में ही NDA को बड़ा झटका लगा है और अब बदलाव तय है। झारखंड में मौसम रहेगा शुष्क। रांची समेत पूरे झारखंड में अगले कुछ दिनों तक मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने बताया कि 11 नवंबर तक सुबह में हल्का कोहरा या धुंध छाने और बाद में आसमान साफ रहने की संभावना है। राज्य के मध्य, दक्षिणी, उत्तर पश्चिमी और उत्तर पूर्वी हिस्सों में मौसम में कोई बड़ा बदलाव नहीं दिखेगा। तापमान में मामूली गिरावट के बावजूद बारिश की संभावना नहीं है। लोगों ने अब हल्के गर्म कपड़े पहनना शुरू कर दिया है। पाकुड़ पुलिस ने सुलझाया मकबूल हत्याकांड। पाकुड़ पुलिस ने मकबूल शेख हत्याकांड का खुलासा करते हुए अंतर्राज्यीय हथियार तस्करी गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इनके पास हथियार भी बरामद किए गए हैं। 31 अक्टूबर को पाकुड़ मुफस्सिल थाना क्षेत्र के लखनपुर गांव में 55 वर्षीय पत्थर व्यवसायी मकबूल शेख की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। प्रारंभिक जाँच में मामला आपसी विवाद का निकला था, लेकिन पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर हत्या की साजिश का पर्दाफाश किया है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने रामगढ़ में किया प्रदर्शन। क्रांति दिवस पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भाकपा ने रामगढ़ में विशाल प्रदर्शन किया। गिद्दी सी ट्रैक्टर स्टैंड से नारे लगाते हुए जुलूस प्रखंड कार्यालय तक पहुंचा और सभा में बदल गया। प्रदर्शन के बाद कार्यकर्ताओं ने प्रखंड विकास पदाधिकारी को 15 सूत्री मांग पत्र सौंपा। कार्यक्रम की अध्यक्षता भाकपा प्रखंड सचिव नेमन यादव ने की। इस मौके पर प्रदेश सचिव महेंद्र पाठक, जिला सचिव अनिरुद्ध कुमार और अन्य वरिष्ठ नेताओं ने भाग लिया। गिरिडीह में रूसी क्रांति दिवस पर निकाली गई रैली। गिरिडीह के औद्योगिक क्षेत्र मोहनपुर में रूसी क्रांति दिवस पर असंगठित मजदूर मोर्चा और भाकपा माले ने रैली और आमसभा आयोजित की। इस कार्यक्रम में हजारों मजदूर, किसान, छात्र और महिलाएं शामिल हुई। रैली का नेतृत्व माले पोलिट ब्यूरो सदस्य हलधर महतो ने किया, जबकि पूर्व विधायक राजकुमार यादव विशिष्ट अतिथि थे। सभा में नेताओं ने मजदूर अधिकारों और सामाजिक न्याय की मांग दोहराई। कार्यक्रम शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। रामगढ़ SP ने खेल मैदान का किया उद्घाटन। गांधी स्कूल मैदान पर हॉकी संघ की ओर से प्रदर्शनी मैच हुआ। इसका उद्घाटन पुलिस अधीक्षक अजय कुमार ने किया। समारोह में अतिथियों को स्मृति चिन्ह और पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित किया गया। SP ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर खेल भावना के साथ खेलने की अपील की। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में खेल प्रेमी और अधिकारी मौजूद थे। बड़कागांव में कोल खनन के खिलाफ हुई महापंचायत। हजारीबाग जिले के बड़कागांव प्रखंड के हरली बुध बाजार में शुक्रवार को आत्मनिर्भर बड़कागांव पूर्वी अन्नदाता संकल्प महापंचायत आयोजित हुई। सभा में हजारों किसान और ग्रामीण शामिल हुए, जिन्होंने कोल खनन परियोजनाओं का विरोध किया। ग्रामीणों ने NTPC, अडानी, GSW जैसी कंपनियों पर जबरन भूमि अधिग्रहण का आरोप लगाया और कहा कि ग्राम सभा की अनुमति नहीं ली गई है। उन्होंने अपनी उपजाऊ जमीन की सुरक्षा और वैकल्पिक आजीविका की मांग की। कार्यक्रम में तीखा विरोध प्रदर्शन हुआ।
रामगढ़ के खिलाड़ियों ने जीते 40 मेडल। ओडिशा के भुवनेश्वर में आयोजित 5वीं पूर्वी भारत कराटे चैंपियनशिप में रामगढ़ के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता में उन्होंने कुल 40 पदक जीते, जिनमें 10 स्वर्ण, 13 रजत और 17 कांस्य शामिल है। पूर्वी भारत के कई राज्यों के प्रतिभागियों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा के बावजूद रामगढ़ के खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट कौशल और अनुशासन का परिचय दिया। टीम के प्रदर्शन से जिले का नाम रोशन हुआ और प्रशिक्षकों ने खिलाड़ियों को सराहा। बोकारो में सड़क हादसे में युवक की हुई मौत। बोकारो के NH 23 पर गुरुवार रात एक दर्दनाक सड़क हादसे में मिर्जापुर निवासी 30 वर्षीय दिलेश्वर ठाकुर की मौत हो गई। वो सैलून बंद करके घर लौट रहे थे, तभी तेज रफ्तार ट्रेलर ने टक्कर मार दी। हादसे का CCTV फुटेज शुक्रवार को सामने आया। पुलिस ने घायल को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। परिजनों में शोक व्याप्त है। पुलिस ने वाहन की पहचान कर जांच शुरू कर दी है। रामगढ़ पुलिस ने 2 तस्करों को पकड़ा। रामगढ़ पुलिस ने भुरकुंडा क्षेत्र में छापेमारी कर 2 ब्राउन शुगर तस्करों को गिरफ्तार किया। उनके पास 9 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद हुई। SP को सूचना मिली थी कि एक बोलेरो गाड़ी से ड्रग्स की खरीद बिक्री होने वाली है। इस पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी पतरातू के नेतृत्व में टीम गठित कर कार्रवाई की गई। पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ जारी है, ताकि नेटवर्क के अन्य सदस्यों का पता लगाया जा सके। पाकुड़ के सरायढेला में बना सबसे बड़ा बायोगैस प्लांट। पाकुड़ जिले के सरायढेला गांव में गोवर्धन योजना के तहत 50 लाख रुपए की लागत से सबसे बड़ा बायोगैस प्लांट तैयार हुआ है। इसमें 80 क्यूबिक मीटर क्षमता का गैस टैंक है, जिससे 70 घरों को पाइपलाइन से गैस आपूर्ति की जाएगी। ये योजना ग्रामीणों को सस्ती रसोई गैस, अतिरिक्त आय और स्वच्छ वातावरण प्रदान करेगी। इससे महिलाओं को चूल्हे के धुएं से राहत मिलेगी और गाँव ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में कदम बढ़ाएगा। पाकुड़ में पटसन के अवशेष में लगी आग। पाकुड़ मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पाकुड़ धुलियान मुख्य पथ पर शुक्रवार रात सड़क किनारे रखे पटसन के अवशेष में आग लग गई। आग लगते ही अफरा तफरी मच गई और लोग मौके पर जुटकर बुझाने में लग गए। सूखे अवशेष होने के कारण लपटें तेजी से फैलती रहीं। फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई और काफी मशक्कत के बाद आग पर नियंत्रण पाया गया। किसी जनहानि की खबर नहीं है। देश, धर्म और संस्कृति की रक्षा करना ही विहिप का लक्ष्य। रांची के एयरपोर्ट रोड स्थित ग्रीन एकर्स में विश्व हिंदू परिषद की प्रांत टोली बैठक प्रांत अध्यक्ष चंद्रकांत रायपत की अध्यक्षता में हुई। बैठक में केंद्रीय मंत्री अम्बरीश सिंह और क्षेत्र संगठन मंत्री आनंद पांडे मौजूद थे। अम्बरीश सिंह ने कहा कि परिषद का उद्देश्य समाज में समरसता बढ़ाना, गौरक्षा, मंदिर सुरक्षा और मतांतरण रोकना है। उन्होंने कहा कि संगठन का लक्ष्य अजय हिंदू शक्ति निर्माण कर देश, धर्म और संस्कृति की रक्षा करना है। अवैध हथियार मामले में पूर्व मंत्री योगेंद्र साव समेत 7 आरोपियों के बयान हुआ दर्ज। अवैध हथियार रखने के मामले में पूर्व मंत्री योगेंद्र साव सहित 7 आरोपियों का बयान दर्ज किया गया। 3 आरोपी संदीप साहू, प्रकाश साहू और मुकेश साहू कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए, जिसके कारण उनका बयान दर्ज नहीं हो सका। अदालत ने अब उनकी गवाही के लिए 13 नवंबर की तारीख तय की है। ये मामला लंबे समय से विचाराधीन है। न्यायालय ने सभी आरोपियों को आगामी सुनवाई में उपस्थित रहने का निर्देश दिया है।